तो फाइनली वन पिक चैप्टर 1141 आ चुका है जो कि बहुत अमेजिंग है। कॉद जोरो से एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। उसने एल्बाब के सबसे बड़े विलन को आजाद कर दिया है और अब लोकी पूरे एल्बाब में तबाही मचाने वाला है। बट क्या लोकी सच में इतना बुरा है जितने एल्बाब के लोग कहते हैं, या फिर ये लोकी के खिलाफ कोई साजिश है? और अगर ये साजिश है तो वो किसने की है? हजरुद्दीन, किंग हेरोल्ड या फिर जोरुल? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ना, वो तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि आपको सबसे पहले स्पॉयलर्स और चैप्टर मिल सके। ओके, तो ये चैप्टर 17 पेजेस का है और इसका नाम है एन ओल्डर वुमन, जो कि मेरे ख्याल से बहुत बड़ी हिंट है। और स्पेशली इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझे ये चीज कंफर्म भी हो चुकी है। देन हम इसके कवर पेज में यामाटो की स्टोरी कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं, जहां वो हुजू के बेस में आ चुकी है। और जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि हुजू ने उल्टी को डार्ट बोर्ड से लटका रखा है, और अब तो हमें ये भी पता चलता है कि उसके आदमी पेज 1 को मार रहे हैं, जो देखकर उल्टी रो रही है, बट साथ ही उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा है। देन ये चैप्टर स्टार्ट होता है रोड और नामी के साथ, जो जायंट गार्ड्स को स्वाल से वापस विलेज ला रहे हैं। नामी अभी भी कंप्लेन कर रही है कि कैसल में कोई भी बड़ा ट्रेजर नहीं मिला, लेकिन रोड उसे शांत कर रहा है क्योंकि वो डर रहा है कि कई गार्ड्स उसकी बातें सुन ना ले। फिर सीन शिफ्ट होता है रिप्ले और फ्रैंकी की तरफ, जो ट्रेजर ट्री एडम का टूर कंटिन्यू कर रहे हैं। फ्रैंकी अमेज है और कहते हैं कि एडम ट्री में देखने लायक इतनी चीजें हैं जितना उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। रिप्ले एक्सप्लेन करती है कि जायंट्स हमेशा से इस मैसिव ट्री के ब्रांचेस पर रहते आए हैं और इसी वजह से हर एक ब्रांच की एक अलग हिस्ट्री है। तभी फ्रैंकी एडम ट्री की एक ह्यूज बट कटी हुई ब्रांच देखता है जो अभी भी ट्री से कनेक्टेड है। फ्रैंकी चौंक कर कहता है ये क्या है? रिप्ले कहती है एक टाइम पे इस ब्रांच पे एक विलेज हुआ करता था जिसका नाम था होवन। एक दिन इस ब्रांच पर एक लाइटनिंग गिरी और पूरा विलेज ही जलने लगा। और इस ट्री की प्रॉब्लम ये है कि इन एंशंट ब्रांचेस की जो लकड़ी है ना, वो एक बार जल जाए तो कभी नहीं बुझती, इसलिए आग को बाकी ब्रांचेस तक फैलने से रोकने के लिए हमें पूरी ब्रांच ही काटनी पड़ी और साथ में विलेज भी। फ्रैंकी पूछता है ये तो बहुत टफ रहा होगा ना? एडम जितना लेजेंडरी ट्री है उतना ही बड़ा उसके ओल्ड होने का रिस्क भी है। रिप्ले कहती है हम ये भी कह सकते हैं कि लाइटनिंग और फायर ही एल्बाब की दो कमजोरियां है। फिर सीन शिफ्ट होता है वेस्टर्न विलेज पर। नामी पार्टी में वापस आ चुकी है और वो टूलू सब से बात कर रही है। उसब कहता है नामी तुम कहाँ चली गई थी? और लूबी और रोरो दिख नहीं रहे। नामी कहती है पता नहीं, शायद वो एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तो उसब कहता है ओह बहुत अच्छा। जोरुल भी नामी और उसब के टेबल पर आ जाता है। उसब कहता है हे जोरुल, जरा हमारी जीनियस नेविगेटर को तो देखो। तो जोरुल कहता है हाँ ये बहुत खूबसूरत है। उसब कहता है अबे बुड्ढे परवर्ट, और पूछता है वैसे तुम्हारी पसंद क्या है? तो जोरुल सोचते हुए कहता है मेरी पसंद एक ओल्डर वुमन। और ये सुनते ही उसब फौरन कूदता है और जोरुल के सर पर मारता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। उसब कहता है ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, तुम तो पूरी दुनिया में सबसे बुड्ढे हो। गाइज मुझे लाइन बहुत सस्पिशियस लग रही है क्योंकि जोरुल से बुड्ढा कौन होगा? कहीं ये लोग ईमू की बात तो नहीं कर रहे ना? और क्या ये हिंट है कि ईमू एक लड़की है? अब उसब की ऐसी हरकतें देखकर नामी चुपचाप से उठती है और जिन्बे के पास जाकर बैठती है। फिर वो स्माइल करते हुए कहती है एल्बा पाना उसब और लूफी का सपना था। दूसरी तरफ सांजी नोटिस करता है कि जर्ड पार्टी में नहीं है, तो वो उसे ढूंढना शुरू करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है रोड पर, जो जायंट गार्ड्स को जर्ड के पास ट्रीटमेंट के लिए ला रहा है। जर्ड उससे पूछती है कि क्या हुआ, पर रोड सच छुपाने की कोशिश करता है। आखिर में जर्ड उसकी पिटाई कर देती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है लूफी और जोरो पर। दोनों अंडरवर्ल्ड के अंदर है और वो लोग लोकी की नियर डेथ कंडीशन देखते हैं। लूफी उसकी चेन्स को तोड़ने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो चेन्स को छूता है उसको वीकनेस फील होने लगती है क्योंकि वो सी स्टोन से बनी है। फिर जोरो और लूफी के बीच आर्गुमेंट हो जाती है। जोरो कहता है अभी लोकी को रिलीज करना सेफ नहीं होगा, पहले मुझे उससे बात करनी होगी, देखना होगा वो कैसा इंसान है। जोरो आगे बढ़ता है और लोकी के घाव पर किक मारता है और लोकी दर्द से चिल्लाता है। तो जोरो कहता है ओके तो ये इंजरी फेक नहीं है। तो लूफी कहता है ये क्या कर रहे हो, वो मरने वाला है। जोरो कहता है अगर उसका नसीब यही तक का था तो उसे कोई नहीं बचा सकता। तो लूफी कहता है भाई तू कितना खड़ूस है। फिर जोरो फाइनल चेन्स तोड़ने के लिए एग्री करता है, पर एक कप लोकी के एंकल पर इंटैक्ट रखता है। लूफी कहता है कि वो चॉपर को बुलाने जाएगा, पर क्योंकि आउल लाइब्रेरी बहुत दूर है इसलिए विलेज का डॉक्टर बुलाना ही बेटर होगा। जोरो कहता है अगर जायंट्स को पता चल गया कि हम लोकी को छोड़ रहे हैं तो वो हमें एल्बाब से निकाल देंगे। लूफी कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं डॉक्टर बुलाने जा रहा हूँ, और हाँ हमें मीट भी चाहिए क्योंकि बिना मीट के कोई रिकवर नहीं कर सकता। जोरो डिफीटेड एनिमल्स के पास देखता है जो लोकी के पास पड़े हैं और कहता है वहाँ पे तो बहुत सारा मीट पड़ा है,
तो लूफी गुस्से में कहता है, भूल कर भी फिर से ऐसा मत कहना, वो सब मेरे दोस्तों जैसे है, मैं माउंटेन्स में जाकर शिकार कर लाऊंगा। जोरो कहता है, मीट तो मीट होता है ना। तो लूफी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, हम अपने दोस्तों को नहीं खाते जोरो। तो जोरो कहता है, ठीक है, मैं फिर से ऐसा नहीं कहूंगा, सॉरी। जैसे ही लूफी विलेज की तरफ जाने वाला होता है, उसको आसमान से आवाज सुनाई देती है। लूफी और जोरो देखते हैं कि हजरुद्दीन और उसका क्रू सांजी के साथ स्वालर से गिर रहे हैं। हजरुद्दीन ने रोड से सब सुन लिया था, इसलिए वो लूफी और जोरो को रोकने के लिए तेजी से नीचे आता है, पर क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी थी इसलिए उनका क्रू नॉर्मल एलिवेटर यूज नहीं करता, बल्कि एक स्वालर पे नीचे आता है। लेकिन उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि नीचे कोई आइलैंड क्लाउड नहीं होता, इस वजह से स्वालर गिरने लगता है। फिर एक बहुत ही अमेजिंग डबल पेज में लूफी सबको बचाने के लिए गोमो गोमो नो फूजन यूज करता है, जिससे उसकी बॉडी बहुत ज्यादा फैल जाती है ताकि वो स्वालर को रोक सके। हजरुद्दीन लूफी को देखकर खुशी से रो पड़ता है और स्वालर बाउंस होती है और सब लोग फिर से हवा में उड़ जाते हैं, सिर्फ जर्ड और सांजी को छोड़कर। हजरुद्दीन और उसका क्रू लूफी से वापस मिलते हैं और हम लोग देख सकते हैं कि वो लोग बहुत बुरी तरह से इंजोर है। वो लूफी का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि अगर वो इतनी हाइट से गिरते तो उनकी मौत पक्की थी। फिर हजरुद्दीन लूफी से एक रिक्वेस्ट करता है। हजरुद्दीन कहता है, प्लीज ट्राई इट, लोकी को छोड़ने के बारे में एक बार फिर से सोच लो, तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, वो एक शैतान और चालाक आदमी है, वो बचाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। हम उसे तब से जानते जब वो सिर्फ एक छोटा बच्चा था। अगर उसने तुमसे कोई अच्छी बात बोली है तो समझ लो ये उसकी चाल है। वो इतना डेंजरस है ना कि समझ लो कोई कल तक उसका दोस्त था, फिर भी वो उसे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा, वो दुनिया का दुश्मन है। तो जोरो कहता है, तुमने थोड़ी सी देर कर दी। हजरुद्दीन शॉक होकर देखता है। फिर हम एक एब्सोल्युटली एपिक पेज में देख सकते हैं, लोकी उठ चुका है, हालांकि उसके लेफ्ट एंकल पर कप अभी भी लगा हुआ है। लोकी लूफी के सामने खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा शैडो में है और वो बहुत गुस्से में लग रहा है। उसका साइज बहुत बड़ा है। लूफी उसके सामने छोटी सी चींटी लग रहा है। न्यू जायंट वॉरियर पैरेट शॉक में है। वो कहते हैं, ये तो लोकी है। लूफी कहता है, क्या? ये तो बेहोश होना चाहिए था ना। हजरुद्दीन गुस्से में लोकी को देखता है। तभी लोकी एक इविल स्माइल के साथ अपना वेपन उठाता है। हजरुद्दीन कहता है, रुक जाओ लोकी, राजनीर से दूर रहो। राजनीर का मतलब होता है आयरन थंडर, और याद है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि ये लोकी के खिलाफ कोई चाल हो सकती है। तो मुझे ऐसा दो चीजों की वजह से लगता है। पहली तो जोरुल का ये कहना कि उसे ओल्डर वुमेन्स पसंद है, जो ये इंडिकेट करता है कि जोरुल का कोई डार्क पास्ट होगा, जिसे छिपाने के लिए उसने कैसल में सबको मार दिया और उसका ब्लेम लोकी पर डाल दिया, जिसके लिए उसने होली नाइट्स की हेल्प ली होगी। और दूसरी चीज ये कि लास्ट चैप्टर में होली नाइट्स किंग हेरोल्ड की ग्रेव के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि किंग हेरोल्ड होली नाइट से मिला हो और जब लोकी को सच्चाई पता चली तब उसने हेरोल्ड को मार दिया। आपको क्या लगता है गाइस, कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको सबसे पहले स्पॉयलर्स और चैप्टर मिल सके। और हाँ गाइस, गुड न्यूज तो ये है कि नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, तो शायद हमें लोकी और मॉन्स्टर ट्रियो का एक्शन देखने को मिल सकता है।